नमस्कार, मैं शाश्वता वालिगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 7 ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। 22 सितंबर को राहुदेव छाया ग्रह वो मिथुन राशि से वृषभ राशि अपने उच्च राशि में गतिमान होने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव और राहुदेव ये दोनों का आपस में मित्रता है। दोनों परम मित्र हैं। अपने मित्र राशि में, अपने उच्च राशि में राहु देव जब गोचर करेंगे तो कुछ जातक या जातिका को वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, परंतु बहुत सारे जातक या जातिका हैं, लग्न और राशि हैं जिनको वो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। मेष लग्न या मेष राशि, कुंभ लग्न या कुंभ राशि, मीन लग्न या मीन राशि, ये तीनों को वो मिला जुला परिणाम देंगे, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। परंतु बाकी जितने राशि हैं या लग्न हैं उनको राहुदेव बहुत अच्छा परिणाम देंगे अगले 1.5 साल में, क्योंकि वो एक राशि में 1.5 साल अवस्थान करते हैं और वृषभ राशि में वो 1.5 साल अवस्थान करेंगे, गोचर करेंगे। तो आइए आज जानते हैं विभिन्न राशियों को, विभिन्न लग्नों को राहुदेव कैसे प्रभावित करेंगे। मेष लग्न वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए राहुदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव धन भाव है, परिवार का भाव है। इसी वजह से फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उनका रहेगा नहीं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस इनको होंगे, कोई भी वजह से पारिवारिक शांति बहुत ज़्यादा बनी नहीं रहेगी, कुछ तकलीफें इनको आ सकती है। द्वितीय भाव में अवस्थान करते हुए राहुदेव के जो पंचम दृष्टि है वो दशम भाव में पड़ेंगे। दशम भाव में शनिदेव अपने ही मकर राशि में पहले से ही अवस्थान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जातक या जातिका जो है मेष लग्न या मेष राशि वाले, उनको नया जॉब का चांस मिलेगा। अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इनको नौकरी मिल सकता है, ऐसा संभावना है। अगर आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 1.5 साल के जो अवधि है, इस 1.5 साल की अवधि में आप अवश्य ही अपना जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो करेंगे। आपको कर्म पंथा जरूर मिलेगा। नया जॉब मिलने से हो सकता है आपको थोड़ा फाइनेंशियल भी हो। राहुदेव की जो सप्तम दृष्टि है ठीक सामने जहाँ पे केतुदेव विराजमान है वहां पे पड़ेगा और वो है अष्टम भाव। इसलिए आपको अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने वाला हो, आप हकदार हैं, तो आपको इस अवधि में प्राप्त कर सकते हैं। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके नाम पे ऑलरेडी है तो उससे कुछ पैसे की आपको मतलब मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकती है। राहुदेव की नवम दृष्टि जो है वो छठे भाव में पड़ेगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है वहां आप लॉस करें या कोर्ट केस जो है आपके अगेंस्ट में जाए। हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। जो टेम्पररी हेल्थ है जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, ये सब के लिए आप सावधान रहिए, क्योंकि ये जो अवधि है 1.5 साल की, इसमें आपका टेम्पररी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। राहुदेव की जो द्वादश दृष्टि है वो तृतीय भाव में पड़ेंगे। इसलिए आपके जो कम्युनिकेशन है, जो आप बोलना चाहते हैं लोगों को, किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो हो सकते है आपकी बातों को वो बंदा नहीं समझ पाए, आपकी बातें मिसअंडरस्टूड हो सकती है। आपके वाणी में कर्कशता, आपके वाणी रूड हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। जिनको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के उनको बोलिएगा। इस 1.5 साल अगर आपने हनुमान जी का पूजा करते हैं तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा कम हो सकते हैं। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए राहुदेव वृषभ राशि लग्न में ही अवस्थान करेंगे। एक तो उच्च राशि है और वो मित्र राशि है। इसी वजह से वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए ये 1.5 साल की अवधि बहुत अच्छा समय है। इनकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आएंगे जो कि अच्छा होगा। बहुत सारी नई चीज़ों के लिए आपके मन में इंटरेस्ट जगेगा। बहुत सारी नई चीज़ों को आप जानने के लिए कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे। आपकी पर्सनालिटी के एक नए पहलू लोग जानेंगे। राहुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो नवम भाव में पड़ेगा।
जहाँ पे शनिदेव अपनी मकर राशि में पहले से स्थित है। इसी वजह से ये जातक या जातिका जिनका वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, वो और ज़्यादा धार्मिक हो जाएँगे। धर्म कर्म में इनकी रुचि और भी बढ़ जाएगी और हो सकता है जो बहुत समय तक जिस भगवान को पूजा कर रहे हैं या जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, हो सकता है ये समय, ये 1.5 साल के समय में उनको उसमें सिद्धि प्राप्ति हो जाए। राहु देव की जो सप्तम दृष्टि है वो ठीक उनके सामने अर्थात 180 डिग्री व्यवधान में जो केतु देव बैठे हुए हैं उनके ऊपर पड़ेगा, जो कि सप्तम भाव में विराजमान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहु देव जातक या जातिका को इतना ज़्यादा जिद्दपना ला देंगे किसी नई चीज़ को पाने के लिए या साधना के लिए कि वो इनके लाइफ पार्टनर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाएँगे। जिस वजह से मैरिड लाइफ में कुछ व्यवधान हो सकती है। ये सेपरेशन नहीं है, डिवोर्स नहीं है, परंतु मन में थोड़ा दूरी हो जाएगी। हो सकता है हस्बैंड अपने काम में बिज़ी है और वाइफ अपने काम में बिज़ी है। परंतु अगर जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ जीवन में लक्ष्य है, कुछ चाहते हैं आपने, एम है आपका, तो उसको पाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत करेंगे ये 1.5 साल। अगर पार्टनर से बिज़नेस कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। पार्टनर को हर समय टाइम दीजिए, समय दीजिए और जो भी बातें आपका डिस्कशन हो रहा है, वो अच्छी तरह से क्लियर करिए। राहु देव का 9वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगा। पंचम भाव संतान भाव है, प्रेम का भाव है। इसलिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए संतान के साथ जो संबंध है, वो अच्छे रहेंगे। हो सकता है आप अपने बच्चे को बहुत एनकरेजमेंट दें, बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ जाए आपका। और अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और अभी तक उसको बात बोल नहीं पाए, प्रकट नहीं कर पाए, तो ये 1.5 साल के समय ऐसा आएगा कि आपके पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आएँगे, वो अच्छे आएँगे, आप साहसी बन जाएँगे। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, तो आपके अंदर ये साहस बढ़ जाएगा, साहस आएगा कि आप उसको बोल पाएँगे। कई बार ऐसा होता है हम किसी से बहुत साल दोस्ती करते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और धीरे-धीरे प्यार हो जाता है पर बोलने के लिए हम हिम्मत नहीं कर पाते। राहु के ये जो 1.5 साल की अवधि में वो आपको ये हिम्मत दिलवाएँगे। राहु देव की जो द्वादश दृष्टि है वो द्वितीय भाव में पड़ेगा। इसलिए वृषभ लग्न के और वृषभ राशि के जो जातक या जातिका हैं, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट अवश्य मिलेगा और वो भी अचानक। इसलिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर है राहु देव का, ये शुभ रहेगा। मिथुन लग्न वालों के लिए राहु देव का जो गोचर है वो द्वादश भाव में होगा, जिस वजह से इनका अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत वो शुभ होगा, अच्छा होगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपको फॉरेन जाने के लिए पूरा चांस मिलेगा, सुयोग मिलेगा। अगर आपने फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं तो इस 1.5 साल की अवधि में आपको अवश्य ही जॉब मिलेगा फॉरेन में। आपका प्लेस चेंज की योग दिख रहा है। हो सकता है जॉब की वजह से आप बाहर जाएँगे, जिस वजह से कि आपका हाउस चेंज होगा, प्लेस चेंज होगा। राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ेगा, जिस वजह से अगर आपका कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का आप हकदार हैं, मिलने वाला है, तो मिल जाएगी। अगर उनसे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो भी आपको मिलेगा। राहु देव की सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से अगर आपके कोई लोन है, आपके ऊपर कोई लोन है, आपने कर्जा लेके रखे हैं, तो वो आपका चुक जाएँगे, आप रीपे कर पाएँगे। हेल्थ अच्छे रहेंगे, शत्रु आपको डर के रहेंगे। राहु देव की जो नवम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ेगा, जिस वजह से आपको घर में परिवर्तन दिख रहा है, अपने हाउस चेंज करेंगे। हो सकता है जॉब की वजह से या हो सकता है और कोई वजह हो, पर आपको एक घर से दूसरे घर में जाना पड़ेगा। राहु देव की जो द्वादश दृष्टि है वो प्रथम भाव में पड़ेगा या लग्न भाव में पड़ेगा। इसी वजह से आपका पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आएँगे, वो अच्छा आएँगे। आप निडर बनेंगे, निर्भीक बनेंगे और आपके अंदर नई चीज़ को खोजने के लिए जो एक इच्छा रहती है वो तीव्र हो जाएगी। इसी वजह से ये जो 1.5 साल है मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क लग्न वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए राहु देव का एकादश भाव में गोचर होगा, जिस वजह से उनको फाइनेंशियल बेनिफिट अवश्य ही मिलेंगे इस 1.5 साल के अंदर में।
अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद हैं, जो आपको सहायता करेंगे। राहुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम भाव में, जहाँ की शनिदेव ऑलरेडी विराजमान कर रहे हैं। आप अगर जीवन में कोई लक्ष्य रखें हैं, कुछ एम रखें, कुछ टारगेट रखें पाने के लिए, तो ये 1.5 साल ऐसा समय है कि आपके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, आपको दोस्तों का मदद मिलेगा और आपने टारगेट पाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। राहुदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव में आएंगे, जहाँ पे केतुदेव है। अगर आपको किसी से प्रेम है तो ये समय है कि आप उसको ये बात बता पाएंगे, आपके प्रेम को प्रकट कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, प्यार भरा रहेगा। राहुदेव के नवम दृष्टि तृतीय भाव में आएंगे। आपके कम्युनिकेशन बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। अगर आपने कुछ किसी को बोल रहे हैं तो सामने वाला सुनेगा और आप जो बोलना चाहते हैं वो वही समझेगा। अर्थात आपका वाणी में आपके बोलने की जो तरीका इतने अच्छे होंगे कि सामने वाला वो प्रभावित हो जाएगा। राहुदेव के द्वादश दृष्टि जो है वो द्वादश भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से हो सकता है आपको फॉरेन जाने के लिए चांस मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट जो अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसमें लाभान्वित होंगे। सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए राहुदेव दसम भाव में गोचर करेंगे, जिस वजह से इनको नया जॉब मिल सकता है अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो। अगर वो नया बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा समय है, आपने आपके मन चाहा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अचानक आपको सम्मान भी मिलेगा समाज में, आपके वर्क प्लेस में। राहुदेव की पंचम दृष्टि जो है वो छठे भाव में पड़ेगा, जिस वजह से आप निरोग रहेंगे, शत्रु के ऊपर हावी रहेंगे, शत्रु के ऊपर आप प्रभावित कर पाएंगे शत्रु को, और आपका अगर कोई ऋण है तो आप उसको रीपे कर पाएंगे। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप जीतेंगे। अगर पॉलिटिक्स में इलेक्शन में लड़ रहे हैं तो जीतेंगे आप। और अगर आपने नया जॉब ले रहे हैं तो आपका मॉनेटरी गेन जरूर होगा और प्रमोशन भी होगा। राहुदेव की सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में पड़ेगा, जहाँ पे केतुदेव बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा समय ना मिले कि आप घर में बिता पाए। पारिवारिक कलह तो नहीं होगा, घर का वातावरण अच्छा रहेगा और आपने घर में जो समय बिता नहीं पा रहे हैं उसके लिए आप दुखी रहेंगे। राहुदेव के नवम दृष्टि पड़ेंगे द्वितीय भाव में या धन भाव में, जिस वजह से आपको अचानक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। परिवार के लोगों के लिए आपने गिफ्ट ला पाएंगे, कुछ सेविंग भी कर पाएंगे। राहुदेव के द्वादश दृष्टि जो है वो एकादश भाव में पड़ेगा, तो पुनः आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। इसलिए राहुदेव का ये जो 1.5 साल का अवधि है वृषभ राशि में गोचर, सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, सिंह लग्न वालों के लिए भी। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए राहुदेव नवम भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, जिस वजह से जातक या जातिका बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, इनके धार्मिक क्यूरियोसिटी और भी बढ़ेंगे, धर्म के प्रति रुझाव बढ़ेंगे, रुचि बढ़ेंगे, जिस वजह से हो सकता है वो पुराण पढ़ना शुरू करेंगे या अपने पुराण को जानने के लिए, वेद को जानने के लिए कोशिश करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया ज्ञान लेंगे। और अगर ये व्यक्ति जातक या जातिका ऑलरेडी रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, तो हो सकता है उनको कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए इच्छा हो और ये 1.5 साल के अंदर वो सिद्धि प्राप्त करेंगे या 1.5 साल के अंदर सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो स्टार्ट करेंगे, पूजा स्टार्ट करेंगे, साधना स्टार्ट करेंगे। राहुदेव की पंचम दृष्टि जो है वो पंचम भाव में पड़ेंगे, जहाँ पे शनिदेव अपने ही राशि में पहले से बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जातक या जातिका वो मंत्र साधना, इष्ट साधना में ज्यादा समय बिताएंगे। मान लीजिए कि ईश्वर के साथ इनका प्रेम हो जाएगा, और अगर किसी मानव को, किसी इंसान को प्यार करते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं तो ये समय इतना वो हिम्मती हो जाएंगे कि वो अपने प्यार को बता पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। अपने बच्चों के साथ इनके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। राहुदेव का सप्तम दृष्टि जो है वो तृतीय भाव में पड़ेंगे, जहाँ पे केतुदेव विराजमान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में
इनका जो कम्युनिकेशन है, इनकी जो वाणी है, बोली है, वो जो बोलना चाहते हैं, निर्भीक होके बोलेंगे, तरीके से बोलेंगे और सामने वाला उस बात को समझ जाएगा। राहु देव के जो नवम दृष्टि है वो प्रथम या लग्न भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से ऐसी जातक या जातिका का पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आएंगे और वो अच्छा बदलाव होगा। लोग उनको सम्मानित करेंगे, लोगों के प्रति इनका जो व्यवहार है वो बदल जाएंगे, जिस वजह से लोग इनको लोकप्रिय हो जाएंगे। राहुदेव की जो द्वादश दृष्टि है वो दसम भाव में पड़ेंगी, जिस वजह से कि इनको नए काम करने के लिए कुछ प्रेरणा मिलेगी और ये लोगों को भी बहुत प्रेरणा देंगे नए काम करने के लिए। और ये समय जो है 1.5 साल के समय इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए राहुदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, इसलिए इनको अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी कुछ मिलने वाला तो जरूर मिलेगा। राहुदेव के पंचम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से पारिवारिक इनको अच्छा मिलेगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। अगर ये घर में रह के कुछ काम करते हैं तो वो भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। राहुदेव के सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ेगा, जिस वजह से इनको आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना है। पारिवारिक सुख मिलेगा और माता और स्त्री के साथ या स्वामी के साथ ये बहुत खुश से रहेंगे और माता और स्त्री या स्वामी के साथ ये बहुत खुशी से रहेंगे। राहुदेव के नवम दृष्टि जो है वो द्वादश भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। अगर फॉरेन जाते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है फॉरेन जाने के लिए। अगर आप फॉरेन में जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा समय है, आपको फॉरेन में जॉब मिल जाएगा। राहुदेव का द्वादश दृष्टि नवम भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति धर्म के ऊपर आस्था बढ़ जाएगा और ये धार्मिक बनेंगे। हो सकता है कोई धार्मिक अनुष्ठान में वो कुछ पैसे गिफ्ट करें, दान करें। तो 1.5 साल की इस अवधि तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए सप्तम भाव में विराजमान करेंगे राहुदेव अपने वृषभ राशि में, जिस वजह से अगर वो पार्टनर से बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपका जीवन में कुछ एम है, कुछ टारगेट है, उसको आप प्राप्त करेंगे। परंतु ये हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका मन मुटाव हो सकता है। इसी वजह से क्योंकि आपने आपके जीवन के लक्ष्य को, टारगेट को ज़्यादा महत्व देंगे। आपने अगर पार्टनर से बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ही ज़्यादा ध्यान देंगे, जिस वजह से लाइफ पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा समय बिता नहीं पाएंगे या ध्यान नहीं दे पाएंगे। राहुदेव का पंचम दृष्टि जो है वो तृतीय भाव में पड़ेगा, जहां पे शनिदेव ऑलरेडी विराजमान कर रहे हैं। इसी वजह से आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं, किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो बहुत लाभान्वित होंगे। आप जो बोल रहे हैं सामने वाला वो सुनेगा, आप जो समझाना चाहते हैं सामने वाला वही समझेगा। इसलिए आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत प्रभावशाली या असरदार होगा। राहुदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो लग्न भाव में पड़ेंगे, जहाँ पे केतु देव है। इसलिए हो सकता है इनके पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे जो कि अच्छे होंगे। हो सकता है पहले इतना डर लगता होगा, पहले ज़्यादा बात करने को डर लगता है, पहले कुछ नए स्टेप लेने को, नया कुछ काम करने को डर लगता होगा, और ऐसे समय अभी आ गया है कि वो डरेंगे नहीं, निडर हो जाएंगे। या कोई भी बात का रूट कॉज जानने के लिए इनको इच्छा होगी। राहुदेव के नवम दृष्टि जो है वो एकादश भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से इनको आर्थिक लाभ मिलेंगे, फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे, अगर फ्रेंड्स हैं तो वो सहायता करेंगे। राहुदेव के द्वादश दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से अगर आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने वाला हो तो मिलेंगे। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी ऑलरेडी मिल गया है तो उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। धनु लग्न वालों के लिए या धनु राशि वालों के लिए राहुदेव छठे भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, जिस वजह से इनके जो शत्रु हैं वो इनको डरेंगे, निरोग रहेंगे, और इनके अगर ऊपर कोई कर्जा है, कुछ ऋण है, लोन है, तो वो चुक जाएंगे, वो रीपे कर देंगे। रीपे करने के लिए कुछ ऐसा उनको चांस मिलेगा। राहुदेव के जो पंचम दृष्टि है वो द्वितीय भाव में पड़ेंगे, जहाँ पे शनिदेव विराजमान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छे रहेंगे, परिवार को हर सुख सुविधा दे पाएंगे। राहुदेव के सप्तम दृष्टि जो है वो
12वें भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस 1.5 साल के अंदर, तो उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न अच्छे मिलेंगे। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आपने प्लान कर सकते हैं, आप फॉरेन जाएंगे। राहुदेव की जो नवम दृष्टि है वो 10वें भाव में पड़ रहा है, जिस वजह से अगर आपने फॉरेन कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपको न्यू जॉब की संभावना है। अगर आपने नया बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ न्यू सेटअप करना चाहते हैं, तो ये 1.5 साल बहुत अच्छा समय है आपके लिए। राहुदेव के द्वादश दृष्टि जो है वो 7वें भाव में पड़ेगा। जीवन में कुछ टारगेट कर रहे हैं, कुछ एम है, कुछ लक्ष्य है, कुछ चाहना, कुछ पाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। ये 1.5 साल के अंदर आपने जीवन में कुछ टारगेट बनाना चाहते हैं तो कर लीजिए, बना लीजिए। आप टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे और आपके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मकर लग्न वालों के लिए या मकर राशि वालों के लिए राहुदेव 5वें भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में। आपका जो लव लाइफ है वो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है, आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, इतना हिम्मत आप में आएंगे। आपके बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत संबंध बहुत अच्छे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की है। राहुदेव की 5वीं दृष्टि लग्न भाव में पड़ रहा है, जहाँ पे शनिदेव ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इसलिए आपके पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ परिवर्तन आएंगे जो कि अच्छे होंगे। हो सकता है आप साहसी हों, लीडर हों, आपको कोई नए काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, जो पहले करने के लिए सोच रहे हैं पर करे नहीं है, हो सकता है अब कर लेंगे। राहु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव में पड़ेंगे, जो कि प्राप्ति का भाव है, इसलिए आपको फाइनेंशियल बेनिफिट अवश्य ही होंगे। फ्रेंड्स आपके नए बनेंगे और फ्रेंड्स पहले हैं तो वो हेल्पफुल होंगे। राहुदेव की 9वीं दृष्टि जो है वो 9वें भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से ऐसे जातक या जातिका ज़्यादा धार्मिक होंगे। धर्म के प्रति इनकी रुचि बढ़ेंगे। अगर वो धार्मिक फील्ड में ऑलरेडी है तो कोई इष्ट साधना में लग जाएंगे, कोई मंत्र सिद्धि में लग जाएंगे और उसको प्राप्त करके ही रहेंगे। राहुदेव के द्वादश दृष्टि जो है वो 6ठे भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से निरोग रहेंगे, शत्रु आपको डरेंगे, और अगर आपने छोटा मोटा कर्जा ले रखे हैं, लोन है, तो आप रीपे कर पाएंगे। कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए राहुदेव 4th भाव में गोचर करेंगे, जिस वजह से आपको प्लेस चेंज करना पड़ सकता है, जॉब की वजह से या कोई भी वजह से आपको अपने एंसेस्ट्रल प्लेस से दूर रहना पड़ेगा। राहुदेव की 5वीं दृष्टि जो है वो शनिदेव के ऊपर पड़ेगा द्वादश भाव में, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकता है। जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे इस 1.5 साल के अंदर तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि लॉसेस थोड़ा दिख रहे हैं। फॉरेन जाने के लिए अगर इच्छा रखते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको फॉरेन जाने के लिए, आप फॉरेन जा सकते हैं। आपको फॉरेन में नया जॉब भी मिल सकता है, जिस वजह से आपको घर चेंज करना पड़े। राहुदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें भाव में पड़ेंगे, जहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। इसी वजह से आपको जातक या जातिका को नए जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कर्म क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है आपको अचानक कुछ नया रेस्पॉन्सिबिलिटी मिले करने के लिए। राहुदेव की जो 9वीं दृष्टि है वो 8वें भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से हो सकता है आपके लैंडेड प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम हो, या आपको अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने वाले हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। राहुदेव के द्वादश दृष्टि पड़ेंगे 5वें भाव में, जिस वजह से आपका संतान सुख अच्छे रहेंगे। आप अगर संतान आशा कर रहे हैं, मैरिड है, न्यूली मैरिड हैं और संतान आशा कर रहे हैं, तो हो सकता है इस समय आप वो शुभ समाचार आपको मिले। इसीलिए कुंभ लग्न वालों के लिए मिला जुला प्रभाव देंगे। मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए राहुदेव 3य भाव में गोचर करेंगे, जिस वजह से आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को चेंज कर देंगे। थोड़ा आप रूडली बोलना शुरू करेंगे, परंतु वो ठीक रहेगा। जो भी सामने वालों को आप बोलना चाहते हैं, भले ही रूडली बोलेंगे, सामने वाला समझ जाएगा। इसलिए आपके कम्युनिकेशन
बहुत इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। राहुदेव के पंचम दृष्टि शनिदेव के ऊपर एकादश भाव में पड़ेंगे, जहाँ पे वो अपने मकर राशि में स्थित है। इसलिए आपको बहुत समय तक जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा आप सोच रहे थे और मिल नहीं रहा था, लेट हो रहा था, वो अचानक आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएंगे। जो फ्रेंड से आप बहुत समय तक कुछ हेल्प की आशा कर रहे थे और वो हेल्प नहीं मिल पा रहा था, ये 1.5 साल के अंदर आपको उससे मदद जरूर मिलेगा। राहुदेव के सप्तम दृष्टि केतुदेव के ऊपर धर्म भाव में, नवम भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से जातक या जातिका ज्यादा धार्मिक होंगे। धर्म के ऊपर इनका आस्था बना रहेगा या और ज्यादा बनेगा। इनका भाग्योन्नति होगी। परंतु और एक बात है कि इनको कोर्ट केस में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, झूठा विटनेस आ सकते हैं, झूठे विटनेस आ सकते हैं, फॉल्स विटनेस, तो केयरफुल रहिएगा। राहुदेव के नवम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में पड़ेंगे। ऐसे स्थिति में अगर आपने जीवन में कुछ टारगेट करे हैं, कुछ एम करे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए, ये 1.5 साल बहुत अच्छा समय है। आप जी तोड़ मेहनत करिए, आपको आपके लक्ष्य अवश्य प्राप्त होंगे। राहुदेव की जो द्वादश दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ेंगे, जिस वजह से आपको आपके माता के साथ संपर्क अच्छे होंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा और आप अगर चाहें तो समय बिता सकते हैं घर में। ये है 12 लग्नों या 12 राशि के बारे में राहुदेव कैसे प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।